क्लास 10 हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं ज्योग्राफी का लास्ट मिनट सजेशन। पहले की वीडियो आप लोग देखे हैं और ये लास्ट मिनट जो है ऐसा मत सोचिएगा कि लास्ट मिनट में सर ने क्वेश्चन बदल दिए। उस क्वेश्चन में से कुछ और कम कर दिए हैं, माने जितने प्रश्न हम दिए थे उसमें से ही कुछ कम कर दिए हैं, थोड़ा और रिस्क हम लिए हैं। आप लोगों की तैयारी तो अच्छी होगी और आप लोग इसको फिर से देख लीजिए जितना बचा हुआ है, माने जितना इस सजेशन में है, क्या वो सारा आपको याद है या नहीं है तो फिर से याद कर लीजिए, अभी भी उतना टाइम है। देखिए पहला जो है वो 3 मार्क्स का है, उसके बाद तब 5 मार्क्स का पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है नदी के मुहाने पे डेल्टा का निर्माण क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। चैप्टर सामने लिखा हुआ है इसलिए नहीं बोलते हैं। दूसरा है नदी घाटी एवं ग्लेशियर घाटी में 3 अंतर लिखिए। थर्ड, यार्दंग और ज्यूगेन के बीच अंतर बताएं। समुद्री पवन और स्थलीय पवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जेट धारा और भारतीय मानसून पद्धति में संबंध का उल्लेख कीजिए। छठवां है पर्यावरण पर वर्ज्य पदार्थों के प्रभाव को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 7 है अपशिष्ट प्रबंधन में छात्रों की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। 8वां है अपशिष्ट प्रबंधन में 3R की भूमिका या महत्व जो भी उसकी चर्चा करें। उसके बाद है भारत में प्रचलित मृदा संरक्षण माने मिट्टी की 3 विधियों का वर्णन करें। भारत में नगरीकरण या शहरीकरण की 3 मुख्य समस्याओं का विवरण दीजिए। 11 है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के बीच अंतर बताएं। 12 नंबर है उपग्रह प्रतिबिंब के 3 मुख्य उपयोगों का वर्णन कीजिए। और 13 नंबर है टोपोग्राफिकल मानचित्र में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पैमानों का वर्णन कीजिए। ये तीनों चैप्टर 6 से है। और 14 नंबर है जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस माने वो सन सिंक्रोनस, अच्छा से ट्रांसलेट नहीं हो पाया, आप सब समझ लीजिएगा। उपग्रह में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 15 नंबर है स्थलाकृतिक मानचित्र और उपग्रह प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये तो रहा 3 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर का जो पहला पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, पहला दोनों, ग्लेशियर अपरदन से बने 3 स्थल आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। और दूसरा है हिमनद जलोढ़ द्वारा निर्मित प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। उसके चैप्टर 2 से भी 2 दिए हैं। विश्व की वायुदाब पेटियों के साथ ग्रही पवनों के संबंध पर चर्चा करें और वैश्विक उष्णता के कारणों एवं प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चैप्टर 3 से तो एकमात्र क्वेश्चन उसमें भी था, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है मैंने पहले पार्ट का। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है पूर्व और मध्य दोनों ही देख कर जाएंगे। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौतिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा नंबर है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की प्राकृतिक विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है पश्चिमी भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित क्यों है, इसका वर्णन करें। और 5वां और आखिरी नंबर है भारत में नगरीकरण या शहरीकरण के प्रमुख कारणों एवं समस्याओं को बताइए। समस्या तो शायद कम आता है लेकिन आप दोनों ही देख कर जाएंगे, कारण और समस्या। इतना क्वेश्चन मेरा सजेशन है और हम आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।